ईयर 1947 न्यू मैक्सिको के एक छोटे से शहर रोजवेल में बहुत ही अजीब घटना घटती है जो यूएफओ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी घटना बन जाती है। ये सब तब शुरू हुआ जब एक अनजान चीज एक स्थानीय किसान के एक खेत में जा गिरी। तो आइए आज हम डिटेल में बात करते हैं 1947 में हुए रोजवेल इंसिडेंट की। दोस्तों, ये घटना अमेरिका के लिए एक बड़े भारी समय में घटी थी जब देश अभी वर्ल्ड वॉर II के जख्मी असर से बाहर निकल रहा था और सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर में फंस गया था। रोजवेल इंसिडेंट माउंट रेनर वॉशिंगटन के ऊपर 9 फ्लाइंग सॉर्सर्स दिखने के कुछ ही हफ्तों के बाद हुआ था, जिससे पब्लिक में यूएफओ के प्रति और भी ज्यादा रुचि बढ़ गई थी। सरकार ने तुरंत ही रोजवेल इंसिडेंट पर जवाबदेही ली और घटना स्थल पर एक टीम को भेजा जो कि ये क्रैश साइट इन्वेस्टिगेट कर सके। सरकार की मान्यता के अनुसार ये एक वेदर बलून था, लेकिन कई लोग इस बात को नहीं मान पाए और जल्द ही ये अफवाह फैलने लगी कि ये किसी अन्य ग्रह से आने वाला एक यूएफओ था जो क्रैश हो गया था। अगर हम कुछ थ्योरीज की माने तो कई सालों से रोजवेल इंसिडेंट के बारे में कई दावे होते रहे हैं। 8 flying saucers described as more like wash tubs and each about the size of a 5-bedroom house were reported today. कुछ लोग मानते हैं कि क्रैश होने वाला वाहन सच में किसी अन्य ग्रह से आया था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट था जो सरकार छिपाने की कोशिश कर रही थी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी को सपोर्ट करने वाला सबसे फेमस एविडेंस में से एक है ये फोटोग्राफ्स, जिसमें क्रैश साइट पर पाए गए एक अन्य प्राणी पर ऑटोप्सी किया जा रहा है, लेकिन ये फोटोज को बाद में झुठला दिया जाता है। दूसरी तरफ जिनका मानना है कि ये इंसिडेंट एक सरकारी कवर अप था, वो इस बात पर जोर देते हैं कि मिलिट्री उस एरिया में टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, जिसमें प्रोजेक्ट मोगुल के नाम से जाने जाने वाला एक क्लासिफाइड प्रोग्राम के हिसाब से हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स की टेस्टिंग की जा रही थी। सरकार की मान्यता के अनुसार ये इंसिडेंट्स और कुछ नहीं बल्कि एक वेदर बलून था और ये अफवाह केवल कोल्ड वॉर के समय लोगों में डर फैलाने के लिए की गई थी। लेकिन सालों से कई ऐसे एविडेंस निकल कर सामने आए हैं जिससे सरकार की मान्यताओं को गलत साबित किया जा सकता है। जैसे कि 1990s में रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर जेस मार्शल, जो कि वहां रिकवर करने वाली एक टीम का हिस्सा थे, उन्होंने बताया कि ये कोई वेदर बलून नहीं था बल्कि कुछ और अनोखा था जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। रोजवेल इंसिडेंट यूएफओ हिस्ट्री में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इवेंट है, जबकि गवर्नमेंट का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये है कि वो एक वेदर बलून था, लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये एक यूएफओ था। Regardless of what really happened, रोजवेल इंसिडेंट कई सालों से एक कल्चरल टचस्टोन बना रहा है और सालों साल से अनगिनत किताबें, मूवीज और टीवी शोज को इंस्पायर किया है। ये थी रोजवेल इंसिडेंट की कहानी। सालों साल इस विषय पर कई सारी थियरीज और एक्सप्लेनेशन सामने आती रहती है। क्या ये वेदर बलून था जैसा कि गवर्नमेंट क्लेम करती है, या कुछ और? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।